क्या आपको लगता है कि आप आयरन मैन के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा सीक्रेट आखिर था क्या? क्या हो अगर मैं कहूँ MCU ने ये सीक्रेट कभी बताया ही नहीं, और जब आपको इसका सच पता चलेगा तो शायद एंड गेम को आप एक बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीक्रेट कोई नया सूट, हिडन वेपन या आर्क रिएक्टर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयरन मैन का सबसे बड़ा सीक्रेट उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि उसका गॉड किलर प्रोटोकॉल था। ये नाम MCU की किसी फिल्म में कभी नहीं लिया गया, लेकिन टोनी स्टार्क के एक्शंस को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वह धीरे धीरे ऐसे सूट्स बना रहा था जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि गॉड लेवल बीइंग से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। सोचिए, पहले मार्क सूट सिर्फ टेररिस्ट से लड़ते थे, फिर हल्क बस्टर बनाया गया सिर्फ हल्क को रोकने के लिए, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी वाला मार्क 50 आया जो स्पेस में भी लड़ सकता था, और आखिर में मार्क 85 जो इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को कुछ सेकंड तक हैंडल करने में सफल रहा। अब सवाल है, टोनी ने इतनी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी क्यों बनाई? क्योंकि दी एवेंजर्स के बाद टोनी को समझ आ गया था कि अर्थ का सबसे बड़ा खतरा इंसान नहीं बल्कि कॉस्मिक बीइंग्स है। उसने थोर को देखा, लोकी को देखा, चितौरी आर्मी को देखा, अल्ट्रॉन बनाया ताकि प्लेनेट सुरक्षित रहे, और इन्फिनिटी वॉर तक आते आते उसे पता चल चुका था कि थानोस जैसा दुश्मन कभी भी आ सकता है। यही वजह है कि टोनी हर नए सूट को पिछले सूट से ज्यादा पावरफुल बनाता गया। MCU ने कभी सीधे नहीं कहा कि टोनी गॉड किलर आर्मर बना रहा था, लेकिन उसके हर अपग्रेड का पैटर्न यही दिखाता है कि उसका असली मिशन था ऐसा आर्मर बनाना जो किसी भी एलियन, सेलेस्टियल या गॉड लेवल एनिमी का सामना कर सके। और यही सीक्रेट ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। टोनी स्टार्क कभी सिर्फ आयरन मैन सूट नहीं बना रहा था, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक ऐसी ढाल बना रहा था जो देवताओं तक से लड़ सके। अगर टोनी स्टार्क एंड गेम के बाद भी जिंदा रहता तो क्या आपको लगता है कि वह सेलेस्टियल्स और डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए इससे भी ज्यादा पावरफुल सूट बना लेता? कमेंट में यस या नो जरूर बताइए।